हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्च बाय पुलिस ऑफिसर। देखो, सर्च वारंट अगर निकला है फिर तो पुलिस ऑफिसर सर्च कर ही सकता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट सम टाइम पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सर्च वारंट इशू करवाने में मजिस्ट्रेट से टाइम लग सकता है और इतने में कहीं ऐसा ना हो कि वेपन जिसके लिए वो सर्च कर रहे हैं, जो यूजली अ वेपन विच वाज यूज्ड इन क्राइम, उसके लिए ही मेनली ये सर्च वारंट होता है। बाकी और भी पर्पस हो सकते हैं। अब मान लो ड्रग्स का केस है तो जो भी जिस भी चीज के लिए वो एक इमीडिएट सर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे में पुलिस ऑफिसर जो है अपनी 185 सेक्शन में दी हुई पावर को यूज करके रिकॉर्ड करके राइटिंग में कि भाई क्या ऐसा रीजन है कि मैं सर्च वारंट का वेट किए बगैर खुद ही सर्च करना चाह रहा हूं और किस आर्टिकल की या किस आइटम की मुझे लगता है कि मेरे को तलाशी में मिल जाएगी, इसके लिए मैं इमीडिएटली एक्शन ले रहा हूं। जहां तक हो सकेगा उसकी रिकॉर्डिंग करेगा, रिपोर्ट जो है सबमिट करेगा। वो बात अलग है कि जिसकी प्रोमाइस सर्च होगी बाद में अगर वो चाहे तो मजिस्ट्रेट साहब से वो उसकी कॉपी ले सकता है। तो ये है ब्रीफ में सेक्शन 185, इसको पढ़ते हैं। तो 185 जो है ये बात करे विदाउट ऑब्टेनिंग ए सर्च वारंट की, यानी यहां पर जो पावर पुलिस ऑफिसर यूज कर रहे हैं अर्जेंट सिचुएशन में, उसमें मजिस्ट्रेट साहब से जो है सर्च वारंट नहीं मिला है, तो ये खुद ही कर रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर हमने डिले किया तो जो डिले है वो रिजल्ट होएगी डिस्ट्रक्शन, कंसीलमेंट और रिमूवल ऑफ एविडेंस में, कि अगर हमने देर की तो पता चला इतनी देर में तो सब माल वहां से गायब हो गया। सबसेक्शन 1 यही कह रहा है कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और पुलिस ऑफिसर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन, आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर उनको लगता है दे हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव कि हाँ यहां पर कुछ अर्जेंट है कि उनको इन्वेस्टिगेट करना है, लीगली वो लोग अथोराइज भी हैं और यहां से उनको कोई चीज मिलेगी, ऑब्टेनिंग द आर्टिकल किसी और तरीके से मिलेगी नहीं, तो वो सर्च कर सकते हैं। हाँ, रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में अपने रीजंस ऑफ बिलीफ को, क्यों उनको ऐसा लग रहा था और किस आइटम की, किस आर्टिकल की तलाश में उन्होंने ये रेड मारी या ये कहें कि सर्च की। तो ये राइटिंग में उनको लिख के फिर उन्होंने एक्शन जो है वो लेना है। अब जब वो रिकॉर्ड मतलब जब वो सर्च करेंगे तो जहां तक हो सके उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से। ये आजकल अलाउड हो गया है, मोबाइल फोन से उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये अच्छा है। उसके बाद अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, सपोज एसएचओ साहब खुद नहीं कर पा रहे, कोई और कंपिटेंट ऑफिसर नहीं है, तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी बोल सकते हैं इस सर्च को करने के लिए। आपको याद होगा अरेस्ट के प्रोविजंस पढ़ाए थे, उस वक्त भी ये था कि ऑर्डर राइटिंग में दो, पूरा ढंग से समझा के बता के दो। तो वैसे यहां पर भी अगर आप एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भेज रहे हो तो यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग, और मेन है कि उसको रिटन ऑर्डर दो ताकि वो उसके बिहाफ पर जो है जा सके। क्लियरली बताओ कौन सा प्लेस सर्च करना है और कौन सी आर्टिकल सर्च करनी है, ठीक है ना। फिर वो सर्च जो है वो एज पर रिटन ऑर्डर होगी। अब जब मैजिस्ट्रेट साहब रिटन ऑर्डर देते हैं यानी कि सर्च वारंट इशू करते हैं, तो कुछ प्रोविजंस बीएनएसएस के एप्लीकेबल होते हैं, सम प्रिकॉशन, सम स्टेप्स, सम प्रोसेस। तो 185 की जो पुलिस ऑफिसर अपनी मर्जी से अर्जेंसी को देखते हुए रिसर्च कर रहा है, उस सर्च में भी वो सारे प्रोविजंस तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। सो ऑर्डिनरी सर्च प्रोविजन जो है वो विदाउट अ वारंट वाली पर भी अप्लाई होंगे, उसमें जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन या प्रोसीजर्स बताए गए वो यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। जो रिपोर्ट है इस सर्च की वो 48 आवर्स में मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगी, और जो मालिक है वो अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट से इसकी फ्री कॉपी ले सकता है, ये उसके अधिकार में है। बीएनएसएस में लिख दिया तो ये उसका एक राइट बन गया कि वो अप्लाई करके मजिस्ट्रेट से इस रिपोर्ट की एक कॉपी ले सकता है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 186 बीएनएसएस पे। इसमें क्या लिखा है? इसमें दो बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि सपोज बंदा आपके ज्यूरिसडिक्शन के एरिया से भाग गया। अब मान लेते हैं एक आदमी दिल्ली में है पुलिस स्टेशन में, और जो बंदा है वो भागकर जो है वो जयपुर चला गया। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि पुलिस ऑफिसर जयपुर के पुलिस स्टेशन वाले को रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आप ये मेरे बिहाफ पर सर्च मार दो और ऐसे ऐसे ये एड्रेस पे ये चीज मिल सकती है कि मेरे पास पक्की खबर है। और दूसरा उसको लगता है कि भैया दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी बोलूंगा फिर वो जाएगा, कहीं पंगा ना हो जाए, खासकर अगर माना नजदीकी है थाना क्षेत्र जहां उसको लगता है कि दूसरा इलाका है लेकिन फिर भी उसके इलाके से बाहर है, तो वो रेड कंडक्ट कर सकता है, तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मुंह से वर्ड रेड निकल रहा है लेकिन मैं रेड सिर्फ कहना चाह रहा हूं, लिखना एग्जाम में सर्च सर्च सर्च, सर्च इज द ऑफिशियल वर्ड। तो वो सर्च कर सकता है उस इलाके में और उस दूसरे के इलाके में भी जाके, लेकिन तब उसके अंदर उसको ये कंपलसरी है कि वो लोकल एसएचओ को जो उस इलाके का उसको तुरंत इन्फॉर्म करे, और वहां पर जो उस इलाके का मजिस्ट्रेट है उसको भी एक रिपोर्ट सबमिट करे कि सर मैंने आपके इलाके में ऐसा किया और ये मेरे को रिपोर्ट में आया, माना कोई सामान बरामद हुआ, कोई आदमी बरामद हुआ, जो भी व्हाटएवर
दैट इज 186। ठीक है ना। सो यही लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर नॉर्मली तो अपनी टेरिटोरियल लिमिट में करेगा। अब माना जनकपुरी थाना है, दिल्ली का एक इलाका है, तो आदमी जनकपुरी में करेगा ना, बाहर कैसे चला जाएगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि दूसरे इलाके में भी जरूरत है तो वो उस इलाके के पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है, ही मे रिक्वायर द पुलिस इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन, कि भाई तू उस इलाके में सर्च कर ले। वो दूसरा पुलिस ऑफिसर सेम डिस्ट्रिक्ट या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हो गया, एक बंदा दिल्ली का है, गुरुग्राम का मैंने एग्जाम्पल बना दिया, ये तो हो गया। नाउ अगर इसमें द ऑफिसर इंचार्ज रिसीविंग द रिक्वेस्ट शैल कंडक्ट द सर्च, चलो ठीक है। अगर कोई आइटम उसको मिलेगी तो वो उस पुलिस ऑफिसर को भिजवा देगा जो उस केस को डील कर रहा है, जो उसका आयो है। मतलब दूसरे इलाके का पुलिस वाले ने अगर रिसर्च किया और उसको कुछ मिला, सर्च किया और उसको कुछ मिला, तो वहां से वो आर्टिकल को उस रिपोर्ट के साथ वहां भिजवा देगा। अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो वो ऑफिसर भाग के खुद भी जा सकता है। इफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बिलीव कि अदर पुलिस स्टेशन को सर्च करने में और लेट हो सकती है और इतने में तो मेरा एविडेंस जो है वो कंसील या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो ही मे हिमसेल्फ कंडक्ट द सर्च, खुद भी भाग सकता है। और ओनली इन अर्जेंट सिचुएशन, जहां पर डिले जो है वो में डिफीट द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही कोई अर्जेंट ऐसी सिचुएशन लग रही है तो हो सकता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर मैंने नीचे एग्जाम्पल में भी जो है ये चीज लिखी हुई है कि आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म द लोकल एसएचओ, और फिर बाद में जो भी उसकी रिपोर्ट बनी, जो आइटम पकड़ में आई, वो आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को जो है सारा रिकॉर्ड जो है वो भेजना है। दैट इज हाउ द नॉर्म इज। तो यहां मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूं, सबसेक्शन 4 हम पढ़ रहे हैं 186। इन्फॉर्म द पुलिस इंचार्ज ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल मतलब उस इलाके का एसएचओ जहां आपने ये सर्च मारी अर्जेंट ग्राउंड पर। फिर उसकी आपने एक कॉपी बनानी है, जो भी सर्च की लिस्ट बन गई, और वो रिकॉर्ड आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को भेजनी होगी, ताकि ये ना हो कि भाई पुलिस वाला अपनी मर्जी से ही कुछ भी कर रहा है। और यहां पर भी जो कॉपी ऑफ रिपोर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी ऑनर ऑक्यूपायर को, जिस भी मजिस्ट्रेट के पास वो गई वहां से वो ले लेगा, इसमें कोई डाउट संशय नहीं है। तो कुल मिलाकर सर्च के ये प्रोविजंस हैं, फॉलो करने हैं। पुलिस ऑफिसर को भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है, जो लॉ है पुलिस वालों को भी ये लॉ अच्छे से पता होना चाहिए, और उस कानून के हिसाब से वो अपने एक्शंस लेंगे। आई एम श्योर उनको सबको पता ही होता है, सबको बीएनएसएस की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो उसी के हिसाब से कार्यक्रम होता है सारा, और ये आगे बढ़ता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट समझो, इन नंबरों पे व्हाट्सएप करो, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।